हेलो नमस्कार। यदि आप लोग बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन होने का इंतजार कर रहे थे तो आपसे को बता दें कि इसमें आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ दिखलाते हैं कि किस प्रकार से आप सभी लोग अपने फॉर्म को खुद से भर पाएंगे। साथ साथ आप लोग को इसमें फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, इसमें पेमेंट कितना लगेगा और इसका आप लोग को जो प्रिंट आउट है वो किस प्रकार से निकालना है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ हम आप सबको फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी तरह के नए नए अपडेट सबसे पहले आप सभी को देखने को मिले। चलिए हम आप सबको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप सब लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप सबको कोई भी गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है gulshanstudy.com। जैसे आप सभी लोग सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी पहला वेबसाइट आएगा उसी को ओपन कर लेना है। जैसे आप सभी लोग ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को वेबसाइट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ही बिहार बीएड मिशन ऑनलाइन अप्लाई 2024, जिस पे लिंक पे आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे बिहार बीएड का जो भी एडमिशन हो रहा है इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आप सभी को देखने को मिलेगी। आप सभी की जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3/5/2024 से शुरू की गई है, जिसका की अंतिम तिथि 26/5/2024 तक रखा गया है। इसमें यदि आप लोग आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को फी स्टेटस देख सकते हैं कि आप लोग को कितना लगने वाला है। वहीं आप लोग को डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आप लोग फॉर्म को फिलअप करें तो पास में रखना जरूरी है, तभी आप लोग इसमें फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट, यदि आप लोगों ने पीजी कर रखा है MA MSc MCOM तो उसका आप लोग को मार्कशीट लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट मार्कशीट यानी कि जो भी ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो लगेगा। 10th 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर। यदि आप लोग डिसेबलिटी कोटा से है तो आप लोग इसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग को नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया गया है जिस पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को कुछ इस प्रकार से पेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया गया है जिस पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा जिसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक भरेंगे। तो क्या क्या भरना है चलिए मैं आपसे उसके बारे में बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि जो भी आवेदक है उसका सबसे पहले अपना नाम डालेंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। यदि आप लोग का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, यदि आप लोग का नहीं है तो लास्ट नेम डालेंगे। देन आप सबको आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप लोग बताएंगे। जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सब लोग डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब यहाँ पे आप लोग को अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल जो भी है। अब यहाँ पे आप लोग को फादर्स नेम लिखना है, फुल नेम जो भी सर्टिफिकेट पे है। उसके बाद आप लोग को मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक चालू ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आप लोग को एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो भी बनाइएगा पहला अक्षर आप लोग को कैपिटल डालना है, फिर स्मॉल डालना है। उसके बाद जो भी आप लोग का एक यहाँ पे सिंबल है वो यूज कर लेना है। उसके बाद अंक को यूज कर लेना है, आप लोग का पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल आप सभी को पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा दिखाई दे रहा होगा। तो जो भी आप लोग को यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पे आप लोग लिख करके साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल भरे होंगे वो यहाँ पे सारा डिटेल आप सभी को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग जो भी भरे हैं यदि आप लोग को लगता है कि यहाँ पे सही है तो यहाँ पे कंफर्म का बटन है जिस पे आप क्लिक करेंगे। यदि आप लोग को लगता है कि इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक हो चुका है भरने में तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके आप लोग दोबारा से इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे वो कन्फर्म बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसेस की प्रक्रिया दिखाते हैं। तो जैसे आप सब लोग कन्फर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग को एक विकल्प दिया जाएगा एक्टिव योर अकाउंट का, जिस पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को अपना जो भी अकाउंट को एक्टिव करना होगा। यदि आप लोग अकाउंट को एक्टिव नहीं करेंगे तो आप लोग आगे फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को यूजर नेम में आप लोग को अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी अभी आप लोगों ने अपना ईमेल आईडी डाला है। उसके बाद आप सभी के जो भी मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है, जो भी आप लोग OTP गया होगा वो यहाँ पे डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी लोग सबमिट करते हैं तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लिक हियर टू लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से पेज खुल करके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है और साइन इन का बटन दिया गया यानी कि जिस पे आप लोग लॉगिन करेंगे तो इस बटन पे क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे आप लोग को लॉगिन आईडी में अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद जो भी आप लोगों ने अभी अभी पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फॉर्म का प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिया गया है माय एप्लीकेशन का, जिस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग को प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करना होगा। तो प्रोग्रामिंग में आप लोग को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला बीएड, उसके बाद शिक्षा शास्त्री। तो आप लोग बीएड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को प्रोसीड कर देनी है, जिसके बाद आप सभी के सामने एक नया चेक बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप लोग को इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड द प्रोग्रामिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सब लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वो किस स्टेज में भरा जाएगा वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल 6 स्टेज में आप सभी का फॉर्म फिलअप होगा। सबसे पहले तो एप्लीकेशन डिटेल भरना होगा। उसके बाद आप सभी को अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल भरनी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोग को प्रीव्यू देख करके पेमेंट करना है। तो चलिए हम आप सभी को 1 नंबर में आप लोग को एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करके आप सभी को भर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आप लोग को कैंडिडेट नेम इन हिंदी, तो आप सभी लोग अपना नाम हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे आप लोग को स्टेट बताना है कि आप लोग कहाँ से हैं। यदि आप लोग बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आप लोग अदर स्टेट से हैं तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा और नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नेशनलिटी में आना है, इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपसे यहाँ पे कैटेगरी बताना है कि आप लोग कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिव्यांग है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन फैमिली, यानी कि आप लोग के सर्विसमैन फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो यस नो बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फिर पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग टू मैंडेटरी, तो आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा यस नो, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटर आधार नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये आप लोग को डालना मैंडेटरी है। इसके बिना आप सभी लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप लोग मैरिड है या फिर अनमैरिड, उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करने के बाद आपसे वो नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को परमानेंट एड्रेस डालनी है। तो सबसे पहले जो भी आप लोग का हाउस नंबर होगा वो यहाँ पे डालना है, लैंडमार्क आप सभी को डाल देना है। देन आप सभी को यहाँ पे आप लोग को विलेज का नाम लिखना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है वो यहाँ पे आप सभी को डालना है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है वो यहाँ पे आप लोग लिखने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, पुलिस स्टेशन। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यदि आप लोग के पास एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप लोग का क्रॉसपोंडेंट एड्रेस और जो भी करंट एड्रेस है दोनों सेम है तो इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, तो दोनों एड्रेस आप सभी का ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेव एज प्रोसीड का विकल्प दिया गया, जिस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग को अगला स्टेज में आपका जो भी फोटो एंड सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का पासपोर्ट साइज जो भी फोटो अपलोड कीजिएगा वो यहाँ पे आप लोग को 100 KB से कम का होना चाहिए और JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। देन आप सभी को इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। इंग्लिश सिग्नेचर का भी साइज 100 KB से कम होना चाहिए और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, यानी कि टोटल मिलाकर के हिंदी इंग्लिश आप लोग को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। यदि आप लोगों को साइज यहाँ पे कंप्रेस करने नहीं आता है तो आप सभी को बता दें कि साइज कंप्रेस करने के लिए आप सभी लोग गूगल में जाकर के आप लोग सर्च कीजिएगा जो भी फोटो रिसाइज, यानी कि फोटो रिसाइज सर्च कीजिएगा तो जो भी आप लोग का साइज बनाना होगा वो वहाँ पे बना लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को चूज फाइल पे क्लिक करना और जो भी आप लोग का फोटो होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दें। आप सभी उसी प्रकार से जो भी आप लोग को सिग्नेचर होगा वो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। चलिए मैं आप सभी को अपलोड करके आगे प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप सभी लोग अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को नीचे आ जाना है और यहाँ पे सेव एज प्रोसीड का विकल्प दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एजुकेशनल डिटेल भरने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो भी 10th का जो भी यहाँ पे आप लोग का डिटेल है वो भरनी होगी। तो 10th में आप लोग किस बोर्ड से यहाँ पे मैट्रिक पास आउट किए हैं वो यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो जो भी आप लोग का बोर्ड होगा वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पासिंग ईयर्स बताना है कि आप लोग मैट्रिक जो भी है वो कब पास किए हैं, तो आप सभी लोग बता दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो भी स्कूल का नाम होगा मैट्रिक का, वो यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। जैसे मैं आप सभी को कॉलेज का नाम डाल करके आगे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। जैसे आप सभी लोग कॉलेज का नाम डाल लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को मार्क्स ऑब्टेनेड बताना है कि आप लोग ने मैट्रिक में कितना नंबर प्राप्त किया है। उसके बाद यहाँ पे कितना में आप लोग कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे आप लोग को डालना है। टोटल 500 का एग्जाम होता है यदि आप लोग बिहार बोर्ड से हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोग को परसेंटेज आ जाएगा। देन आप सबको 12th का उसी प्रकार से डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इंटर कब पास आउट किया है। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरमीडिएट का जो भी पासिंग ईयर्स है वो यहाँ पे बता देनी है। तो आप लोग जो भी आप लोग का पासिंग ईयर्स होगा वो यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो भी इंटरमीडिएट का कॉलेज का नाम होगा वो यहाँ पे आप सब लोग डाल दीजिएगा। चलिए हम आप सबको आगे प्रोसेस करके दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे आप सब लोग कॉलेज का नाम डाल देते हैं तो यहाँ पे आप लोग को मार्क्स ऑब्टेनेड में आप लोग को बताना है कि इंटरमीडिएट में आप लोग ने कितना मार्क्स प्राप्त किया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग टोटल मार्क्स यहाँ पे डालिएगा, कितना में से कितना नंबर मिला हुआ है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ग्रेजुएशन का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे डालना है। तो ग्रेजुएशन में यदि आप लोग BA, BSc, BCom किए हैं या फिर आप लोग का BA की डिग्री है, यानी कि BE की डिग्री है, BTech की डिग्री है, शास्त्री की डिग्री है, जो भी है वो यहाँ पे आप लोग डालेंगे। चलिए हम आप सबको BA के तौर पर आप सबको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को BA डालने के बाद आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालिएगा। जो भी आप लोग का यहाँ पे होगा यूनिवर्सिटी वो सर्च कर लीजिएगा, तो आप सबका जो यूनिवर्सिटी है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पासिंग ईयर्स बताना है कि आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन का जो भी कोर्स है वो कब कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना जो भी अपने कॉलेज का जो भी नाम है वो यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे जो भी कॉलेज का नाम लिखिएगा वो आप लोग सही से लिखिएगा स्मॉल लेटर में, और यहाँ पे सही लिखिएगा, तभी आप लोग को फॉर्म फिलअप करने में गलती नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेनेड में आप लोग को बताना है कि कितना मार्क्स आप सभी लोगों ने प्राप्त किया है। तो जो भी टोटल मार्क्स होगा ग्रेजुएशन में आप लोग को मिला होगा, ऑनर्स और जो भी सब्सिडी है वो दोनों मिला करके वो यहाँ पे डालिएगा, और कितना में से कितना आप सभी को मिला होगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप लोग को मार्कशीट पे लिखा होगा टोटल मार्क्स कितने का था, तो यहाँ पे आप लोग को अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्कशीट पे लिखा होगा वो यहाँ पे डाल देनी है। देन आपसे को यदि आप लोग ने PG कर रखा है तो PG का भी डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शनल है ये, यदि आप लोग के पास PG है तो आप लोग इसको डालेंगे, यदि आप लोग ने अभी PG नहीं कर रखा है तो आप सब लोग इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम आपसे को बिना इसे भरे यहाँ पे आप लोग को आगे प्रोसेस करके दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सेव एज प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा, तो जो भी आप लोग का एजुकेशनल डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग को जो भी आप लोग का मैट्रिक का मार्कशीट होगा वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, और 12th का जो भी मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे बता दें कि जो भी आप लोग का अपलोड करना है ये 200 KB से कम का होना चाहिए, और JPG और JPEG में होना चाहिए, ये फिर आप लोग PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सबको आगे यहाँ पे जो भी अपलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड करना है। यदि आप लोग का अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आप लोग इसे फॉर्म को भर रहे हैं तो आप सभी लोग नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग का ग्रेजुएशन का जो भी फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप सभी को यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। तो आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेनी है, चूज फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। चलिए हम आप सबको अपलोड करके आगे प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे ही आप सब लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं तो अब यहाँ पे आप लोग को प्रोसीड का बटन है जिस पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप सबका एग्जामिनेशन जो भी सेंटर है वो यहाँ पे प्रेफरेंस आ जाएगा, यानी कि आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर को चुनेंगे कि कहाँ पे आप लोग इसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। तो पहला आप सब लोग जो भी आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सेंटर नजदीक पड़ता है, नियरेस्ट में पड़ता है, उसे आप सब लोग चूज करेंगे। जैसे आप सब लोग इसे चूज कर लेते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप लोग को सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेव एज कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग को सेव एज कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही आप लोग का जो भी एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रीव्यू है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितना भी डिटेल आप सभी लोग ने डाले होंगे सारा यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग को यदि लगता है कि ये सारे जानकारी जो भरे हैं ये सही है, अब आप लोग को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आई कन्फर्म द अबव पे क्लिक करके कन्फर्म एज सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक पॉपअप आएगा जिसमें आप लोग को ओके पे क्लिक करना है। देन आप सभी को इसका आप लोग को पेमेंट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को एक नया ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट, जिस पे आप क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो भी आप लोग का कैटेगरी वाइज पेमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेमेंट टाइप में आप लोग ऑनलाइन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो भी माध्यम है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक्स, तो यहाँ पे आप लोग अपने अनुसार पेमेंट कीजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डेबिट कार्ड से मैं यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आप लोग को सही रहेगा। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सब लोग इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस प्रकार से पेमेंट का प्रीव्यू आएगा। उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग का पेमेंट का पेज है वो खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आप लोग पे यूजिंग कार्ड यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग को अपना जो भी कार्ड का नंबर है वो डालना है, एक्सपायरी डेट, और जो भी आप लोग का कार्ड होल्डर का नाम होगा वो यहाँ पे CVV नंबर वगैरह डाल करके और यहाँ पे आप लोग को पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट को कंप्लीट करते ही आप लोग का जो भी फॉर्म का प्रीव्यू है वो यहाँ पे निकल जाएगा, यानी कि आप लोग को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। यदि आप लोग को रिडायरेक्ट नहीं करता है तो यहाँ पे आप लोग को आकर के यहाँ से आपसे भी लोग एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो निकाल सकते हैं। सो इस प्रकार से आपसे लोग बिहार बीएड में ऑनलाइन अप्लाई करके अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। आशा है कि आपको इससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आप सभी को मिल पाई होगी। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए। फिलहाल के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।